अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, जब कुदरत आपसे नाराज होती है तो आपके ऐबों से पर्दा उठा देती है। आपके करतूत, आपके ऐब दुनिया के सामने अयां कर देती है। आपके जराइम दुनिया के सामने आश्कार कर देती है। और पंजाब सरकार और नून लीग के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीसरी वारदात इनकी बेनकाब हुई है। इन लोगों ने छुपाने की कोशिश की लेकिन मामला खुल गया। ये आपके साथ शेयर करूंगा, डिटेल आपको बताऊंगा कि अब की बार कौन सी वारदात डालने की कोशिश की और कैसे बेनकाब हुई, कैसे कुदरत ने इनको बेनकाब कर दिया। सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, वाकया कुछ यूं है कि आज से एक रोज पहले शोरकोट पंजाब की एक फैमिली लाहौर घूमने के लिए आती है कि जी मरियम नवाज ने बड़ा लाहौर डेवलप कर दिया है और लाहौर तो पेरिस बन गया है। लाहौर में तो लहरें बह रहे हैं, सफाइयां हैं, ये निजाम है। लाहौर लंदन को पीछे छोड़ गया है। नून लीग वाले ऐसे बयान देते हैं। तो सादा सी फैमिली थी, कोई गांव देहात के रहने वाले होंगे। उन्होंने सोचा चलो हम भी मरियम नवाज का लाहौर जाके देखते हैं। वो लाहौर आते हैं। दाता दरबार जाने से पहले वो लोग जाते हैं मीनारे पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, शाही कला, इन तमाम एरिया से घूम फिर के दाता दरबार आते हैं। तब तक थोड़ा सा अंधेरा हो चुका होता है, रात के कोई 7-8 बजे का टाइम हो चुका होता है। तो उनमें से एक खातून जिसके पास छोटी सी बच्ची होती है, वो सेवरेज के मैन होल में गिर जाती है। अब कुछ लोगों का कहना है कि जी मैन होल में गिरी, कुछ का दावा है कि जी वो दीवार पे बैठी थी, जो सेवरेज का नाला है उसकी दीवार पर बैठी थी, वहां से नीचे गिर गई। बहरहाल वो सेवरेज में गिर गई। आपको पता है ये जो सेवरेज के नीचे ये लाइनें होती हैं ना, ये बहुत गहरी होती हैं, बहुत गहरी। नीचे पूरी नहरें बनी होती हैं इस तरह की, ऊपर से कवर्ड होता है, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको मैन होल बोलते हैं। खैर वो और नीचे गिर गई तो उसका जो शोहर था वहां पर खड़ा, उसने फौरन जनाब रेस्क्यू को कॉल की या 15 पे कॉल की मदद के लिए। बहरहाल रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। इब्तदाई तौर पर तलाश शुरू की गई, लेकिन फिल फॉर मरियम सरकार की जानिब से, हुकूमत की जानिब से एक स्टेटमेंट आता है कि जनाब ये फेक न्यूज है और ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। और ये खबरें आती हैं रेस्क्यू टीमों की जानिब से, और रेस्क्यू की जानिब से ये खबरें उड़ाई जाती हैं कि जनाब टेक्निकली इस मैन होल में खातून गिर ही नहीं सकती। और फिर जनाब उस जो खातून गिरी है उसके वालिदैन की जानिब से एक स्टेटमेंट आ जाता है। अब वो देते हैं या दिलवाया जाता है, क्या सीन है खुदा जानता है। स्टेटमेंट आ जाता है कि जनाब लड़की या ये खातून मैन होल में नहीं गिरी, इसके शौहर के साथ उसका झगड़ा हुआ था और उसने कत्ल कर दिया जी। शौहर को पुलिस धर लेती है, पंजाब की बहादुर महान पुलिस धर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, उसके से तफ्तीश शुरू कर देती है। वो बेचारा कहता है वो मैन होल में गिरे हैं, वो उनको वहां से बचाया जाए। लेकिन पंजाब सरकार फौरन पंजाब सरकार का स्टेटमेंट आ जाता है जी फेक न्यूज है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और उस खातून की लाश निकाल ली जाती है जी। वहां से 3 किलोमीटर दूर वो बह के चली गई, वहां से लाश निकाल ली गई। जब मैं वीलॉग बना रहा हूं तो अब तक बच्ची की तलाश जारी है। बच्ची 9 या 10 माह की बताई जा रही है, वो नौबालूद बच्ची है। उसकी लाश नहीं मिली, लेकिन उसकी वालिदा की लाश मिल गई है। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि जब वाकई ही ये वाकया पेश आया है तो पंजाब सरकार ने यह बयान क्यों दिया। कहा जा रहा है अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि जी ये फेक न्यूज है, ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया। अब सवाल ये है, और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो जवाब मैं आपको देने लगा हूं वो इंतहाई जरूरी है। वो जवाब आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है कि पंजाब सरकार ने ऐसा क्यों किया। और ये पहली बार नहीं किया, ये तीसरी बार किया है जो मेरे इल्म में है। मैं तीनों बार का बताऊंगा। इससे पहले जब मरियम नवाज साहिबा ने वो लाहौर में वो ग्रीन बेल्ट बनाया था, रोड पे बाइकर लेन बनाई थी, उस पर वो कच्चा रंग लगाया गया था। तो एक साफी थे, ज़ईम लगारी मेरे ख्याल में उनका नाम था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उन्होंने बताया कि जी इतने करोड़ रुपए का ये रंग लगा दिया गया है और ये कच्चा रंग है और ये बारिश की नजर हो जाएगा। उसको जी धर लिया गया, पुलिस ने पकड़ लिया कि फेक न्यूज फैलाई है।
और फिर खुदा की कुदरत देखिए, चंद रोज बाद बारिश हुई, इनका चेहरा बेनकाब हो गया, वो रंग घुल गया, फौरन धुल गया, रोड साफ, नीचे से ब्राउन काला रोड निकल आया, जो ये ग्रीन पट्टा लगाया था। तो उसके बाद पंजाब कॉलेज में एक वाकया होता है, एक स्टूडेंट के साथ ज्यादती का, खबरें आती हैं और पंजाब सरकार ने ऐसे ही मुबैना तौर पर उस वाक्य को दबा दिया, और इतना दबाया कि मरियम नवाज साहिबा ने एक जो बच्ची एनी शाहिद थी उसको खुद साथ बिठा के वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बच्ची जब सच बोलने लगी तो बच्ची का माइक बंद कर दिया। देखा आपने। एक और वाक्य आपको बता देता हूं, कसूर में एक जैनब नाबी बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी, उसका मर्डर हुआ था। उस वाक्य के हवाले से एक सहाफी शाहिद मसूद साहब, उनका नाम है डॉक्टर शाहिद मसूद, उन्होंने एक खबर ब्रेक की थी कि जनाब ये जो कातिल है ये पूरा एक गैंग है, नेटवर्क है, डीप फेक का ये काम करते हैं, और ये जो है डार्क वेब पे ये वीडियोस फरोख्त होती हैं, और ये 200 इस बंदे के नाम के अकाउंट है। उसका कैसे मीडिया ट्रायल किया गया था, कैसे उसको गिरफ्तार किया गया था, सिर्फ और सिर्फ मामले को दबाने के लिए। अब यह बयान दिया गया मामले को दबाने के लिए। क्यों? सवाल यह है ना, क्यों? वो जनाब इसलिए, एक तो चंद रोज पहले ऐसा ही एक वाकया कराची में हुआ था, और जो सिंध सरकार थी उस पर बड़ी तनकीद हुई थी, और उनकी गवर्नेंस की नाकामी पे तनकीद हुई थी। दूसरी तरफ इन्होंने इमेज बनाया हुआ है कि पंजाब में बहुत अच्छा है, सब अच्छा है पंजाब में, तो मैं कहता हूं कि यूरोप बन गया है पंजाब। तो वो जो एक इमेज बनाया हुआ था ना, वो इमेज इनका जमीन बोस हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ। अब इनकी बेहिसी देखिए, मरियम सरकार का इमेज बरकरार रखने के लिए उन 2 लाशों को इग्नोर कर दिया गया। अब मकतूलीन का जो वारिस था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, सिर्फ और सिर्फ जबानबंदी के लिए और वाकये को दबाने के लिए, सिर्फ वाकये को दबाने के लिए। ये ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ इसीलिए कि भाई हमारा इमेज खराब ना हो। सिंध सरकार अगर कंपेयर किया जाए तो इनसे 1000 गुना इस मामले में बेहतर है। कम से कम इतनी बेहिस तो नहीं है ना, है तो वो भी, लेकिन इतने तो नहीं है ना। अब 2 लोग नाले में गिर गए हैं, बजाय उनको निकालने के, रेस्क्यू करने के, ऑपरेशन करने के, ऑपरेशन रोक दिया जाता है कि जी ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया। अगर कोई मुहज्जब मुल्क होता ना तो आज मरियम नवाज साहिबा जेल में होती, या आजमा बुखारी साहिबा जिन्होंने ये फेक न्यूज दी है, क्या इन पर पीका एक्ट नहीं लगता? सिर्फ ईमान मजारी और कमजोर के लिए है ये पेका का कानून, किसी ताकतवर के लिए नहीं है। कोई मुहज्जब मुआशरा होता तो आज ये जो गवर्नेंस का ये ढिंडोरा पीटने वाले हैं आज सलाखों के पीछे होते, या कम से कम ये रिजाइन करके घर चले जाते। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको समझना चाहिए कि ये जो दिखावा करते हैं जी, अवाम में मकबूलियत और अवाम का एहसास, अवाम की हमदर्दी, अवाम के लिए ये पैकेज, अवाम के लिए ये सहूलत, ये सारे इनके खांचे होते हैं, ये सारे इनके पब्लिसिटी स्टंट होते हैं। ये सारा कुछ अपनी पब्लिसिटी के लिए करते हैं, वरना आपकी इनको कितनी फिक्र है ये आपने देख लिया। अगर वो ऑपरेशन जारी रहता तो मुमकिन था कि मां बेटी को, मुमकिन था कि जिंदा निकाल लिया जाता, लेकिन वो मां बेटी इनकी बेहिसी की नजर हो गई। और ये ऐसा क्यों हुआ है? अब देखो, इन्होंने वाकये को दबाने की कोशिश की, अपनी तरफ से दबा दिया, ऑपरेशन रोक दिया। कुदरत ने जनाब वो सारी चीजें, सारी हकीकत सामने ला के रख दी। अभी 2 रोज पहले ये मरियम नवाज साहिबा की वो जो जी अभी, हाँ बल्कि मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मुझे याद आ गया, मेरे पास वो पड़ी भी है। ये आज से चंद रोज मैं ढूंढता हूं, अगर मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूं। आज से सिर्फ चंद रोज पहले मरियम साहिबा एक कैंपेन चला रही थी, और एक वीडियो उन्होंने बनाई जिस पर तनकीद भी हुई थी। वो कहती तुम अकेले नहीं। दिन के उजाले में एक लड़की है, वो लड़की उठती है, कहीं दफ्तर जाती है, इधर उधर जाती है, यानी अपनी सेफ्टी बता रही है कि मैं यहां पर पंजाब में कितनी सिक्योर हूं, कितनी महफूज हूं, बता रही है। मरियम साहिबा ने ये कैंपेन एक चलाई, एक वो कह लीजिए कि एक प्रमोशनल वीडियो। वो कहा जाता है तुम अकेले नहीं,
दिन के उजाले में, और जब दिल घबराए और हौसला टूट जाए, तो मैसेज, कॉल, धमकी आपको मिले, या कोई राज सताए, ब्लैकमेलिंग का प्रेशर हो या हैरेसमेंट के साए, खामोश मत रहना, ये बोझ अकेले ना सहना, ये बात याद रखना, हमसे है कहना तुम अकेले नहीं। और वहां पर मरियम नवाज साहिबा को दिखाया जाता है बच्चियों के साथ मिलते जुलते, ये वो, हमें बताना तुम अकेले नहीं, हमें बताना ताकि हम आपके मसले को दबा दें। ये तो वो बात हो गई कि बिल्ली को देख के कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना, कि बिल्ली समझेगी कबूतर नहीं है, मामला गुजर जाएगा। मामले को दबा देते हैं, दबाने से मामला खत्म नहीं हो जाता। एक तरफ आप इस तरह के इश्तिहारात चलवाते हैं, दूसरी तरफ अगर कोई बोलने लगता है तो उसका माइक बंद कर देते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जैनब के वालिदा का माइक बंद किया था, मरियम नवाज साहिबा ने उस बच्ची का माइक बंद किया था जिसको साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज फिर इस वाक्य को दबाने की कोशिश की, उस सहाफी को धर लिया गया था। ये इनकी बेहिसी के मुंह बोलते सबूत हैं, यानी कि अवाम की इतनी इनको फिक्र है। वो पानी की नजर हो गए और ये ऊपर से इन्होंने ऑपरेशन बंद करवा दिया, रोक दिया सब कुछ। क्यों? हमारी बदनामी होती है। वो स्कूल वाला मामला क्यों दबाया गया? हमारी बदनामी होती है। और मुबैना तौर पर कुछ ऐसी इतलात भी थी कि उनमें कोई इनका कोई फैमिली का कोई पार्टनरशिप, कोई शेयर वगैरह है, और वो जो स्कूल के मालिक थे कॉलेज के, वो तो इनका वो पूरा चैनल इनका प्रोमोटर है, वो पूरा चैनल इनके वो हर वक्त तारीफें करता रहता है। उस पर खबरें उठा के देख लो, उनका जो सिटी चैनल है वो तो है ही प्रमोशनल चैनल। मेरा दोस्त वहां पे एंकर है, डेली आके बताता है क्या क्या खबरें और कैसे चलती हैं। तो भाई इनको आपकी कोई फिक्र नहीं है, आप इनको अपना मसीहा मत समझिए। ये बेहिस लोग हैं, ये आपकी लाशों पर सियासत करने वाले लोग हैं, और अपना इमेज बरकरार रखने के लिए आपकी लाशों को ऐसे जिंदा दरगोर करने वाले ये लोग हैं। दोस्तों, चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।